नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मृति चक्रवर्ती गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज मैं बीएससी पार्ट 1 के पेपर 2 के यूनिट 4 से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पाइनस के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एवं लाइफ साइकिल पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। पाइनस जिम्नोस्पर्म की क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर कोनिफेरल्स, फैमिली पाइनेसी एवं जीनस पाइनस के अंतर्गत आता है। विश्व में इसकी 115 स्पीसीज़ एवं भारत में 6 स्पीसीज़ पाई जाती है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये ज़्यादातर टेम्परेट एवं सब अल्पाइन भागों में एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में फैला होता है। भारत के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिली एरियाज़ में बहुतायत से पाए जाते हैं। पाइनस का मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। एवरग्रीन जीरोफिटिक नेचर का होता है। इसके लेटरल ब्रांचेस में स्पाइरल ग्रोथ के कारण ये पिरामिड के आकार का बन जाता है, जिसे एक्सकरेंट हैबिट कहा जाता है। मेन प्लांट रूट, स्टेम एवं लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मेन रूट गहराई तक जाती है। लेटरल रूट ऊपरी सतह तक रहती है। रूट हेयर्स बहुत कम अल्प विकसित होती हैं। लेटरल रूट्स की ऊपरी सतह फंगल हाइफी द्वारा कवर्ड होता है। इसे एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा कहते हैं। इस प्रकार जड़ के साथ फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। स्टेम लंबा, सीधा, सिलिंड्रिकल, स्केली बार्क से ढका होता है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। मेन एक्सिस के टर्मिनल बर्ड्स में तेज़ी से वृद्धि होती है तथा स्केली लीव्स के एक्सिस से लेटरल बर्ड्स में स्पाइरली ब्रांचिंग होने के कारण पौधा पिरामिड आकार का बन जाता है। इसमें 2 प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं स्केली लीव्स के एक्सिस के एपिकल बड से उत्पन्न होती हैं, लगातार वृद्धि करती है। इस पर सिर्फ स्केली लीव्स पाई जाती हैं। लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं, इसे डॉर्सशूट भी कहते हैं, एपिकल बड्स नहीं पाई जाती, इसलिए ग्रोथ लिमिटेड होती है। इस पर स्केली लीव्स एवं फोलियल लीव्स पाई जाती है। पाइनस में डाइमॉर्फिक लीव्स पाई जाती है। पहला, स्केली लीव्स पतली ब्राउन कलर्ड एवं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस होती है। लिमिटेड एवं अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस के ऊपर लगी होती है तथा मैच्योर होने पर झड़ जाती है। लीफ स्पर भी कहते हैं। दूसरा, लीफ फॉलिएज लीव्स ड्वार्फ सूट पर निडल के समान लंबी नुकीली हरे रंग की स्पर से जुड़ी होती है। निडल शेप के कारण इन्हें निडल भी कहा जाता है। एक स्पर पर 1 से 5 तक निडल हो सकती है। संख्या के आधार पर इन्हें मोनोफोलियर, बाइफोलियर, ट्राइफोलियर, टेट्राफोलियर एवं पेंटाफोलियर कहा जाता है। एनाटॉमी में पहले रूट की एनाटॉमी देखते हैं। डाइकोट रूट की एनाटॉमी की तरह होती है। इसमें जाइलम डाइआर्क से टेट्रार्क एवं एक्सार्क होते हैं। ये वाई आकार के होते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में रेडियल अरेंजमेंट होता है। यंग स्टेम में आउटलेयर इपीब्लेमा एवं बहुत कम रूट हेयर्स होते हैं। पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स सुब्रीन युक्त एंडोडर्मिस, इसमें टेनिन पाया जाता है। मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल होता है, जिसमें टेनिन एवं स्टार्च पाया जाता है। प्रोटोजाइलम के ऊपर एक रेजिन डक्ट पाया जाता है। ओल्ड स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट की तरह होती है। कॉर्क कैम्बियम बनती है। पेरिसाइकिल के इंटरनल लेयर से लेटरल रूट्स बनती है। अब तने के आंतरिक रचना देखते हैं। क्यूटिकल युक्त एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाई जाती है, जिसमें 3 से 4 लेयर की कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस तथा शेष भाग पेरेन्काइमेटस होती है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है। बीच बीच में रेजिन कैनाल तथा कहीं कहीं टेनिन युक्त सेल उपस्थित होती है।
नीचे एंडोडर्मिस एवं 3-4 लेयर्ड पेरिसाइकिल पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल रिंग में व्यवस्थित होते हैं जो कंजाइंट कोलेट्रल ओपन होते हैं एवं प्राइमरी मेडुलरी रेज के द्वारा अलग होती हैं। पिथ पाई जाती है। कैम्बियम की सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इंट्राफेसिकुलर एवं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की सहायता से कैम्बियम रिंग बनती हैं जो बाहर सेकेंडरी फ्लोएम एवं अंदर सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। प्रत्येक वर्ष सेकेंडरी टिश्यूज की रिंग बनती है जो स्प्रिंग वुड एवं ऑटम वुड से बनती है। ये दोनों वुड मिलकर एनुअल रिंग का निर्माण करते हैं। पाइनस के नीडल के ट्रांसवर्स सेक्शन में इसका आउटलाइन ट्रायंगुलर, सेमी सर्कुलर या सर्कुलर होता है। ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर शो करती हैं। सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस जो मोटी क्यूटिकल युक्त होती है। इसमें सनकेन स्टोमेटा उपस्थित होता है। ये स्टोमेटा बाहर की ओर वेस्टिब्यूल तथा अंदर सब स्टोमेटल कैविटी में खुलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरन कैविटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है जो सब स्टोमेटल कैविटी के कारण कई भागों में बटी होती है, अर्थात निरंतरता नहीं होती। इसमें रेजिन डक्ट पाया जाता है। इसके नीचे मीजोफिल जो केवल थिन लेयर्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्लोरोफिल एवं स्टार्च होता है। इसके इंटरनल लेयर में इनफोल्ड्स पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के समय सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मीजोफिल के नीचे एंडोडर्मिस एवं मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल उपस्थित होता है जो वेस्कुलर बंडल दो वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कंजाइंट कोलेट्रल ओपन एवं एंडार्क होते हैं। जाइलम लीफ के फ्लैट सरफेस की तरफ एवं फ्लोएम कॉन्वेक्स सरफेस की ओर होता है। पेरिसाइकिल के नीचे एक स्पेशल टिश्यू उपस्थित होता है जिसे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ये ट्रांसफ्यूजन ट्रैकिट्स तथा ट्रांसफ्यूजन पेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। ये क्रमशः वाटर एवं मिनरल सॉल्ट्स का संवहन करती हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स भी पाई जाती है। पाइनस की पत्तियों का नीडल के समान स्ट्रक्चर, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, मीजोफिल के पेरेनकाइमा में इनफोल्ड्स का होना तथा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर को दर्शाता है। पाइनस में रिप्रोडक्शन मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। मोनोसियस पौधा है। मेल एवं फीमेल कोन एक ही पौधे के अलग अलग ब्रांच में उत्पन्न होते हैं। मेल कोन पहले लॉन्ग शूट के आधार पर स्पाइरली उत्पन्न होते हैं तथा बाद में फीमेल कोन लॉन्ग शूट के अपेक्स पर रोजेट शेप में उत्पन्न होते हैं। कोन स्पोरोफिल्स के बने होते हैं जिसमें स्पोरेंजिया तथा स्पोर्स बनते हैं। पहले मेल कोन पर चर्चा करते हैं। मेल कोन जनवरी मार्च में बनना प्रारंभ होकर जून में मैच्योर होते हैं। ड्वार्फ शूट के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ग्रुप में होते हैं। कोन के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में एक सेंट्रल एक्सिस या कोन एक्सिस जिस पर 60 से 100 तक स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल लगे होते हैं दिखाई पड़ता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस पर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है जिसमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट डबल लेयर्ड एक्साइन और इंटाइन से घिरा होता है। एक्साइन के दोनों ओर विंग के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये वायु परागण में सहायक होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोरोफिल के निचली सतह के हाइपोडर्मल सेल से माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल बनता है। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहरी प्राइमरी वॉल सेल तथा भीतरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं। प्राइमरी वॉल सेल विभाजन द्वारा 2 से 4 स्तरीय स्पोरोजिनस वॉल का निर्माण करती हैं जिसमें भीतरी टेपेटम होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में कई विभाजन के पश्चात स्पोरोजिनस सेल्स जो स्पोर मदर सेल होते हैं बनते हैं। इनमें मियोसिस सेल डिवीज़न द्वारा स्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है।
एक स्पोर मदर सेल से 4 विंग्ड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। पॉलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम माइक्रोस्पोर्स ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा फर्स्ट प्रोथेलियल सेल एवं एक बड़ा एपिकल सेल बनाती हैं। एपिकल सेल फिर डिवाइड होकर सेकंड प्रोथेलियल सेल तथा एंथ्रीडियल सेल का निर्माण करती हैं। एंथ्रीडियल सेल द्वारा एक जेनरेटिव सेल तथा एक ट्यूब सेल का निर्माण होता है। इस तरह 4 सेल स्टेज के बाद पॉलिनेशन की क्रिया होती है। मैच्योर स्पोरेंजियम के वॉल में दरार बनने से माइक्रोस्पोर्स हवा में मुक्त हो जाते हैं। पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है। फीमेल कोन मेल कोन की अपेक्षा बड़े होते हैं। एक सूट में 1 से 4 कोन बनते हैं। 3 वर्षों में ये मैच्योर होते हैं। यंग कोन छोटे, इरेक्ट, ग्रीन तथा सॉफ्ट होते हैं। मैच्योर कोन वुडी एवं ब्राउन हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कोन एक्सिस दिखाई पड़ता है। स्पाइरली अरेंज्ड कार्पेलरी स्केल्स एवं ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं। ओव्यूलिफेरस स्केल के एबैक्सियल सरफेस पर 2 ओव्यूल उपस्थित होते हैं। पाइनस का ओव्यूल एनाट्रोपस प्रकार का होता है। 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट पाए जाते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड को छोड़कर शेष भाग को कवर करता है। बाहर एवं अंदर फ्लैशी लेयर एवं बीच में स्टोनी लेयर पाया जाता है। फ्लैशी लेयर सार्कोटेस्टा एवं स्टोनी लेयर स्क्लेरोटेस्टा कहलाता है। बीच में पेरेन्काइमेटस न्यूसेलस होता है। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट स्थित होता है जिसके माइक्रोपाइलर भाग पर 2 आर्किगोनिया पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ये स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ओव्यूलिफेरस स्केल की ऊपरी सतह पर एक आउटग्रोथ बनने से प्रारंभ होता है। यह वृद्धि करती है तथा इसे इंटेगुमेंट द्वारा कवर कर लिया जाता है माइक्रोपाइलर एंड को छोड़कर। अब न्यूसेलस में एक बड़ी सी सेल आर्किगोनियल इनिशियल सेल बनाती है जिससे मेगास्पोर का निर्माण होता है। आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहरी पेराइटल सेल जो मेगास्पोर के चारों ओर वॉल बनाती है तथा नीचे मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। इसमें मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं जो टेट्राड फॉर्म में होते हैं। इनमें से ऊपर के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं तथा नीचे का मेगास्पोर फंक्शनल होता है। यही फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। अब मेल गैमेटोफाइट के आगे का डेवलपमेंट होता है। दूसरे सीजन के अप्रैल माह में 4 सेल स्टेज वाले माइक्रोस्पोर्स पॉलिनेशन के द्वारा ओव्यूल के पॉलन चेंबर तक पहुंच जाते हैं। म्यूसिलेज लिक्विड द्वारा माइक्रोपाइल के पॉलन चेंबर का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर जनरेटिव सेल में डिवीज़न से स्टॉक सेल तथा बॉडी सेल बनता है। बॉडी सेल से 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं जो ट्यूब सेल से बने पॉलन ट्यूब की सहायता से एक तक पहुंचकर निषेचन की क्रिया करते हैं। इसी तरह अब आगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है जिससे लगभग 2000 न्यूक्लियाई बनते हैं। केंद्र में एक वैक्यूल का निर्माण होता है जिसका आकार बड़ा होते जाता है। सारे न्यूक्लियाई पेरिफेरल रीजन में जमा हो जाते हैं। इनमें सेल वॉल का निर्माण होने से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जो फीमेल गैमेटोफाइट या प्रोथेलस होता है। इस प्रोथेलस पर माइक्रोपाइलर सिरे की ओर कुछ सेल आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह कार्य करते हैं। 2 से 5 आर्किगोनियल इनिशियल सेल होते हैं। इनमें ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा 2 सेल बनते हैं, ऊपरी प्राइमरी नेक सेल तथा नीचे की ओर सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के चारों ओर जैकेट लेयर का निर्माण होता है। प्राइमरी नेक सेल में 3 बार डिवीज़न से 8 सेल बनते हैं जो 4-4 के 2 टीयर्स में व्यवस्थित होते हैं। सेंट्रल सेल में डिवीज़न से एक वेंट्रल कैनाल सेल तथा नीचे एक एग सेल का निर्माण होता है। इसमें नेक कैनाल सेल का अभाव होता है। पॉलिनेशन के 1 वर्ष के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। पॉलन ट्यूब की सहायता से दोनों मेल गैमेट्स आर्किगोनिया के एग तक पहुंचती हैं।
एक मेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तथा 2x जाइगोट का निर्माण होता है। शेष न्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात एम्ब्रियो या स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। डिप्लॉयड जाइगोट स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। पूरा जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग नहीं लेता। इसे मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो कहते हैं। जाइगोट में दो बार माइटोटिक डिवीज़न से 4 न्यूक्लियस बनते हैं। ये चारों न्यूक्लियस बेस में अरेंज हो जाते हैं। इसमें पुनः डिवीज़न से क्रमशः फिर 16 न्यूक्लियस बनते हैं जो 4 न्यूक्लियस के 4 टेयर्स बनाते हैं। यह क्लीवेज फ्लो एम्ब्रियो कहलाता है। इन टीयर्स के ऊपर एक कोरोजन कैविटी बनता है। सभी टीयर्स अलग अलग कार्य करते हैं तथा इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रो एम्ब्रियो के सबसे ऊपर ओपन टीयर, यह एम्ब्रियो निर्माण में भाग नहीं लेता, अल्पजीवी होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। इसके नीचे रोजेट टीयर लंबे समय तक रहकर न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। तीसरा सस्पेंसर टीयर होता है। इसकी सेल्स इलोंगेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट में धंसकर एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और सबसे नीचे एम्ब्रियोनल टीयर होता है जो एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। यह एम्ब्रियोनल ट्यूब्स उत्पन्न करता है। इसके नीचे एम्ब्रियो बनता है। इससे 4 सेल्स 4 एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इनमें से केवल एक एम्ब्रियो ही स्पोरोफाइट का निर्माण करती है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सस्पेंसर एम्ब्रियो को गैमेटोफिटिक टिश्यू में ढकेल देती है। इससे कई विभाजन द्वारा एम्ब्रियो बनता है। इसमें 2 कोटिलिडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल तथा प्लूम्यूल तथा रेडिकल के बीच हाइपोकोटाइल होता है। पाइनस में सीड निर्माण में ओव्यूल के विभिन्न भाग के परिवर्तन से सीड बनता है। इंटेग्यूमेन के मिडल स्टोनी लेयर से सीड कोट, इनर फ्लैसी लेयर से टैगमेन, न्यूसेलस से पेरिस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाता है। ओविलिफरस स्केल से विंग का निर्माण होता है जो सीड डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। पाइनस के बीज अनुकूल परिस्थिति में जर्मिनेट होते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर फूल जाते हैं और सीड कोट फट जाता है। रेडिकल नीचे वृद्धि कर रूट बनाते हैं। प्लूम्यूल ऊपर की ओर वृद्धि कर अनलिमिटेड ग्रोथ वाली सूट का निर्माण करती है जिसमें स्पाइरली अरेंज्ड जुवेनाइल लीव्स बनती हैं। लीव्स बनने के पहले कोटिलिडन्स जो हरे होते हैं भूमि के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसे इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जुवेनाइल लीव्स स्केली लीव्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके एक्सिस से डॉर्फ शूट का विकास होता है जिस पर निडल के समान लीव्स का विकास होता है। पाइनस के पौधे में स्पष्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। यह डिप्लॉयड फेज है। स्पोर बनते ही हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज प्रारंभ हो जाता है। निषेचन के पश्चात पुनः डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज प्रारंभ हो जाता है। इस तरह एकांतरण की क्रिया से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। पाइनस के बहुत से स्पीसीज आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। पाइनस जिजार्डियाना से ड्राई फ्रूट्स चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। इनसे प्राप्त रेजिन से पेंट, वार्निश, तारपीन तेल बनाया जाता है। इनके सेलुलोज से क्राफ्ट पेपर बनता है। फर्नीचर, माचिस उद्योग में इनकी लकड़ी काम आती है। इनकी लकड़ी का डस्ट प्लास्टिक उद्योग में भी काम आता है। इस तरह पाइनस विभिन्न प्रकार से मानव उपयोगी पौधा होता है। थैंक यू।